अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रेहान मोहसिन और ये व्लॉग है मेरे परदादा के आबाई जगह के बारे में, जहाँ पर आखिरी बार हमारे बड़े अब्बू यानी मोहम्मद सलीम साहब 1955 में गए थे। उसके बाद से मेरे पूरे ख़ानदान में आज तक वहाँ कोई नहीं गया। तो आज हम लोग उसी जगह यानी कस्बा चौली जा रहे हैं, जिसमें मेरे साथ हैं शकील चच्चा, लईक चच्चा, ज़फ़र भाई, अकमल, अनस और शहाबुद्दीन भाई साहब। शहाब भाई मेरे वालिद की फूफीज़ाद बहन नूरजहाँ फूफी उनके बेटे हैं और उनका ददियाल भी कस्बा चौली का है, इसलिए हम लोगों ने उनको भी अपने साथ में ले लिया है। तो हम लोगों का प्लान ये है कि सबसे पहले हम लोग जाएंगे दरियाबाद। दरियाबाद में शहाब भाई की फूफीज़ाद बहन की रहती हैं। दरियाबाद से कस्बा 4 से 5 किलोमीटर दूर है, तो हो सकता है वहाँ जाने से भी हम लोग को कोई लिंक मिल जाए और हम लोग को कोई फ़ायदा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग निकल चुके हैं सुबह के 7:45 बजे कस्बा चौली के टूर पे। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं इनकी मेहनत है। इन्होंने हम लोग को भी बरगराया। ये कस्बे का टूर जो है वो बेसिकली हम लोग अपने परदादा की खोज में निकले हैं। अल्लाह ताला हम लोग को कामयाबी दे, कुछ ऐसे हम लोग को ज़राए मिल जाए जो जिससे उनके बारे में हमें कुछ पता चल सके। रूट्स के बारे में सबका दिल करता है जानने का, हम लोग का थोड़ा भी था, यही मकसद था कि हम लोग ने सोचा हम लोग के साथ अल्हम्दुलिल्लाह फिर कुछ बड़े भी जुड़ गए। और ये हमारे छोटे चच्चा भी हैं हमारे साथ, ये बेटे हैं अनस भाई वालेकुम अस्सलाम, और ये हमारे दूसरे चच्चा हैं शकील चच्चा। अभी हम अपने एक दूसरे कज़न को पिक करेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर अपने एक और कज़न को पिक करेंगे, फिर वहाँ से हम लोग फाइनली निकलेंगे इंशाल्लाह। तो बताइए अर्शी भाई, आपके क्या तासुरात हैं इसको लेके? अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम। तो अगर आप लोगों ने पिछला हमारा वीडियो देखा है तो उससे आपको रेफरेंस में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों ने प्लान किया था अपने रूट्स को, उनके घर देखने का। रूट मतलब हमारे दादा और परदादा जहाँ से आए थे यानी कस्बा चौली, और इसको बताने वाले जो हैं वो हमारे शकील चच्चा ही हैं जो पीछे बैठे हैं। और इन्होंने ही हमको सबसे पहले बताया कि हम लोग जो है हम लोग के परदादा थे वो कस्बा चौली में रहते थे। तो उसके बाद से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं और सब लोग इसमें जुड़ते चले गए। तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने बड़े अब्बू से अपने बात करी, उनका इंटरव्यू पूरा मैंने रिकॉर्ड भी किया। तो अब वो तो बेचारे क्योंकि थोड़ी सी सेहत का भी थोड़ा मामला है, ठंडक का भी मामला है, तो वो ख़ुद तो नहीं तैयार हुए। तो उनके बेटे ज़फ़र भाई जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो अब ये हम लोग के लिए बड़ा अच्छा हो गया है। तो अब वो हम लोग को भी आगे हम लोग को मिलेंगे। अकमल साहब एक्साइटेड हैं? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत। अल्लाह ताला बस कुछ वहाँ पे मिल जाए ऐसा लिंक कि हम लोग कुछ कनेक्ट मिल जाए इंशाल्लाह। परदादा के भी अब्बा को ढूंढ। शहाबुद्दीन भाई साहब को इसीलिए लिया है क्योंकि उनकी भी रूट्स वहीं की हैं। हो सकता है वहाँ से कोई रेफरेंस हम लोग को मिल जाए। हाँ अनस, एक्साइटेड हैं आप? भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बस अल्लाह ताला हम लोग कामयाब करे, वहाँ जाके कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाए। अरे कुछ नहीं होगी तो कम से कम जगह तो देखी आएंगे कहाँ पे लोग रहते और थे। हवेली की मिट्टी मिल जाए तो आएंगे। हाँ चच्चा, आपको कुछ मालूम है कस्बा चौली के बारे में? नहीं मालूम है? बस नाम सुना है? याद है कि आम और खटाई आई है दो। अच्छा अच्छा, आप कभी नहीं गए? अच्छा, से बड़े अब्बू गए और कोई नहीं गया। ये अपना पुराना महल्ला है बेड़ी मंडी का, और ये जो अब होटल बन चुका है इसमें किसी ज़माने में शादी घर था। चच्चा आपकी शादी इसी में हुई थी ना? हाँ, चच्चा की और फुप्पी की यानी अजरा फुप्पी की शादी इसी में हुई थी। अब ये बन करके ये होटल बन चुका है, होटल यॉर्किन। और होटल यॉर्किन के बराबर में जो ट्रांसफार्मर ऐसा दिख रहा है, एक मैं कोशिश करता हूँ दिख जाए, ये जो ट्रांसफार्मर रखा है इसके बराबर से रास्ता था। यही हम लोग का पुराना लालकुएं वाला घर जिसको हम लोग बोलते हैं। और जैसा बड़े अब्बू ने हम लोग को बताया कि 1942 में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। तो और ये जो गली जा रही है ये वही मज़ार वाली गली इसको बोलते हैं। इसी के अंदर जा कर के फुप्पी और फुप्पा यानी कि नूरजहाँ फुप्पी और नसीरुद्दीन फुप्पा, इनका घर आगे जाके मज़ार है। मज़ार के अंदर जा कर के लेफ्ट में इनका घर है जी। तो बस उसी की कंटिन्यूटी में हमारे साथ अब शहाबुद्दीन भाई साहब हैं
जो हम बता रहे थे नसीरुद्दीन फुप्पा और नूरजहाँ फुप्पी हमारी ये भेड़ी मंडी में रहती थी, उनके ये बड़े साहबजादे हैं, तो वो हमारे साथ चल रहे हैं हमारी रहनुमाई के लिए। तो जी शहाबुद्दीन भाई साहब बताइए आप थोड़े हम लोग को। देखिए, कस्बा चौली जाने के लिए जी यहाँ चारबाग से ट्रेन पकड़ते हैं जी। और वो ट्रेन जो है हमें दरियाबाद तक में छोड़ देती है। अच्छा वहाँ से उतर करके पहले तो उस वहाँ से खड़कले मिलते थे, दांगे मिलते थे, अच्छा। उससे कस्बा चौली जाते थे। अच्छा वहाँ पहुँच करके फिर गांव में जो और सहूलियत होती वो कर ले जाती थी। अच्छा। लेकिन मेन रास्ता जो है वो खड़कले से था पहले। अच्छा। अब तो टेम्पो भी चलने लगे हैं, शायद सुना है हमने। अच्छा और हम पहले भी गए हैं, इससे पहले तब भी खड़कले से ही गए थे। अच्छा। आप कितने पहले गए होंगे, आपको याद है आखिरी बार आप कब गए होंगे? हमें एक्चुअली याद नहीं आ रहा, लेकिन रात ने फिर याद कराने की कोशिश। तो हमें लग रहा है हमारी जो उनके रिहाना की शादी हुई है तब शायद उनको दादी को लेने वहाँ गए थे हम कस्बा। वो वहीं थी उस वक्त, उनको लेने के लिए हम गए थे। कौन क्या सन होगा कुछ? मेरा ख्याल ये रहा होगा 72 का आसपास होगा। अच्छा 72? हाँ, क्योंकि 74 में शादी हुई है। नहीं, अच्छा 74 में से पहले गए हैं। तो शहाबुद्दीन भाई साहब आपकी और कोई यादें वहाँ से जुड़ी हुई, कुछ और ऐसी चीज़ें जो पता हो आपको? कस्बा चौली तो हम एक ही बार गए हैं। अच्छा फुप्पा कुछ बताते हो? फुप्पा तो नहीं बताते थे कुछ, अब वही जो मरहूम नानी थी अच्छा वो बताया करती थी। अच्छा आपकी फुप्पी की वहीं शादी हुई थी? नहीं, फुप्पी की शादी तो यहाँ हुई है, ये फतेहपुर में आने के बाद। अच्छा हमारी फुप्पी की शादी दरियाबाद में हुई थी। हाँ। और उनका भी इंतकाल पहले हो चुका, उनको भी हमने देखा नहीं। अच्छा उनकी 2 लड़कियां हैं जो दरियाबाद में इस वक्त भी हैं। अच्छा अच्छा। तो आपकी बात हुई है? नहीं, रात देर काफ़ी हो गई, इसलिए हमने बात करना मुनासिब नहीं समझा। जी जी जी। इस टाइम हम हैं, फैसल है, अनस है, शहाबुद्दीन भाई साहब है और हम लोग निकल चुके हैं। और ये कहाँ तक आ गए हम लोग? बीबीडी क्रॉस कर चुके हम लोग। बीबीडी क्रॉस कर चुके हैं। पीछे की गाड़ी दिखाओ, उसमें दिखेगी। पीछे ये देखिए हमारी दूसरी गाड़ी आ रही है, उसमें हमारे दूसरे कज़न्स हैं, ज़फ़र भाई, लई चच्चा, शकील चच्चा, और अब हम लोग बस निकल चुके हैं। तो दादा का आपको कुछ याद है कि वहाँ पर कहाँ रहते थे, या कभी कुछ उस बारे में कभी कोई तस्करा हुआ? नहीं, दादा रहते थे कस्बे में, लेकिन कहाँ रहते थे वो पता नहीं। जब गए थे तो उसने मकान दिखाया था हमें। अच्छा और वो मकान एक कोई हलवाई थे, उनको दे दिया था ऐसे ही। अच्छा अच्छा। वो मालूम ये हुआ कि वो जो पुराना मकान था दादा का, वो एज इट इज़ अभी तक कुछ दिन पहले तक था। उसमें दरवाजे भी ऐसे ही लगे हुए थे, सब कुछ उसमें, कुछ नहीं। और उसके बगल में उसने पूरा नया बनवा लिया था अपना। वो पुराना उसने हिस्सा ऐसे ही रखा हुआ था। अब इस वक्त के क्या हालात हैं वहाँ पे पता नहीं। पापा की है ना, जो नूरजहाँ फुप्पी हैं, वो हाँ। फुप्पी ज़ात बहन हुई हाँ। है ना। तो हम लोग की जो रिश्तेदारी आपसे है वो फुप्पी की तरफ से है। लेकिन जो कस्बे वाली बात है, तो हो सकता है कोई ऐसी रूट जा कर के मिलती हो परदादा की और आपके दादा की जा कर के, कि कोई हो सकता है कोई रूट वहाँ पे भी जाके मैच करती हो हम लोग की। कस्बे से की जो रूट जो है वो हमें ये लग रहा है, क्योंकि जो हमारे दादा लगते थे दिहाली रिश्ते से भी, उनको भी हम अम्मी हमारी जो है मामू कहती थी। जी जी तो नानी से और उन लोगों की कोई रिश्तेदारी रही होगी पहले से। जी। इससे लगता है कि रूट जा करके मेन एक ही है, उसके बाद शाखाएं सब फैलती गई अलग अलग। जी जी। अच्छा, आपको अपने दादा का नाम मालूम है? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम। और उनके ऊपर का किसी जनरेशन का नाम? और ऊपर की जनरेशन नाम तो हमें नहीं पता। ये दादा हमारे 2 भाई थे, मोहम्मद इब्राहिम खुद और एक मोहम्मद इस्माइल। अच्छा वो भी यहीं रहते थे, बेड़ी मंडी में ही। अच्छा अच्छा वो पीछे जो गली है ना, उसमें रहते थे वो। अच्छा। दादा आपके क्या करते थे, याद है कुछ? दादा हमारे तो दुकान कर रखी थी, तो साइकिलें किराए पे चलवाते थे। अच्छा। और ये थी यहाँ पे, जहाँ पे सलमान बिल्डर्स का नहीं कर बना जी रखा हाँ है, जी हाँ जी। यहीं पे। अच्छा। और रेलवे में थे शायद, वहाँ से रिटायर हुए थे। अच्छा, दादा भी रेलवे में? रेलवे में दादा थे। हाँ, तो जो हमको बड़े अब्बू से ये बात पता चली कि हमारे परदादा, हाँ। यानी कि जहांगीर बख्श, हमारे परदादा वो भी रेलवे में थे। हाँ। तो वो ही वहाँ से इचौली से जो है वो लखनऊ आए सबसे पहले। तो दादा भी शायद हमें लगता है बचपने में या बहुत कम उम्री में ही वो लखनऊ में शिफ्ट हो गए।
क्योंकि बड़े अब्बू को जितनी याददाश्त है उनको तो वो हाँ, जितनी उनको मालूमात होती है तो हाँ, तो वो उनकी पैदाइश जो है वो लखनऊ की यही बासमंडी की है। उन्होंने रिपब्लिक होटल बताया, रिपब्लिक होटल वही अपना बासमंडी पे, हाँ। तो उनको वो वही चीज़ें याद है। तो आप सोचिए जब बड़े अब्बा हमारे कितनी एज होगी उनकी, उन्होंने बताया 87 एज हो रही माशाल्लाह उनकी। तो वो जब लखनऊ में है तो अब उसके ऊपर दादा वगैरह पता नहीं किस जमाने में आए होंगे। 100 साल तो मतलब वही है। ये हाँ, वो- रिपब्लिक होटल जो है ये भी दरियाबाद वालों का ही है। कहते हैं कि मतलब काफ़ी ज़माने से मतलब कहा जाता है कि अच्छे खानदानी जो लोग होते थे उनका कहीं ना कहीं दरियाबाद से लिंक होता था। अच्छा दरियाबाद नाम भी थोड़ा सा जैसे ना थोड़ा सा, हाँ। अच्छा लगता है, मतलब जैसे कुछ फील होता है कि कोई अच्छा सा कोई गांव है। हाँ। पास गांव के नाम भी जो है बड़े वैसे होते हैं ना, एक गड़िया हाँ, पता नहीं कैसे बेहुदा टाइप और अजीब जैसे चीज़ यहाँ पे ये लगते हैं। ये रिपब्लिक मतलब लग रहा है कि कोई प्रोमिनेंट प्लेस है इस तरह से कोई। जी यहाँ पे ये रिपब्लिक होटल है ये दरियाबाद वालों का। जी, जी। ऐसे एक कलकत्ते में है साबिर्स होटल के नाम से। अच्छा। और बहुत फेमस होटल है वो भी दरियाबाद वालों का ही है। नहीं तो जो हमारे दादा थे, जो सईद दादा, हाँ, मतलब हमारे दादा से सेकंड नंबर हाँ, उसके मालूम से है। छोटे वाले, जानते हैं। तो वो कलकत्ते वगैरह में वो तो कलकत्ते थे। में ही रहते थे, वहीं रहते थे। इसी साबिर होटल में थे क्या वो? हाँ, वो साबिर्स होटल में ही थे यहाँ शायद। अच्छा वो वहाँ जो भी आता था यहाँ लखनऊ का या हाँ। दरियाबाद का वो सब होटल में ही लग जाता था सब। दरियाबाद का नाम हम खुद ही बहुत बचपन से सुनते हुए हैं। तो दरियाबाद और इचौली का जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, वो पास ही पास है। चलिए आज देखते हैं इंशाल्लाह जो एक्सप्लोर होगा। हम लोग पहुंच गए हैं बिटरिया और ये हो रहा है रिफ्रेशमेंट। और फैसल भाई अपना तो हाल चाट खाते हुए सवाल चाट और क्या चल रहा है क्या करते हैं? भाई मज़ा आ रहा है? अब हमारे अर्शी भाई भी क्या चने का काले चने का लुत्फ़ लेते हुए। फैसल भाई अभी भी चालू है। अच्छा हो गया, फिनिश हो गया, फैसल भाई फिनिश हो गया और अब चने पे अटैक हो रहा है। इधर हमारे बड़े बुजुर्ग सब। हाँ हाँ भाई इधर रख दीजिएगा। तो ये यहाँ पे बन रहा है देसी गुड़। अभी इसकी सफाई चल रही है। यहाँ पे ये लोग गुड़ बनाते हैं और ये हम लोगों ने यहाँ से गुड़ भी ख़रीद लिया है थोड़ा थोड़ा घर के लिए। आ गया बस अब ये देखो खूबसूरत रास्ते, ये हम लोग को कहाँ देखने को मिलते हैं शहरों में। किधर भी निकलो एक्सप्रेस वे पे सब रोड चौड़ी कर दी गई, पेड़ सारे ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ पे पेड़ हैं दोनों तरफ, कितना अच्छा लग रहा है। शहर के अंदर तो सारे पेड़ काट दिए थे पहले यही बाराबंकी रोड कितना हमें याद आता है, जब खाला के यहाँ जाते थे हम लोग माती, तो वो दोनों तरफ बहुत अच्छे, जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है ना पूरे एकदम छाँव है, ऐसे ही दोनों तरफ छाँव रहती थी। अब इतने रोड चौड़े हुए, सारे पेड़ कट गए, वो बात ही नहीं रही। लगा होगा लेकिन ये पेड़ आदर्श नगर पंचायत दरियाबाद। कोई मस्जिद भी फेमस में लग रहा है। हाँ जामा मस्जिद है। दरियाबाद जो है गाँव चले ना, इधर पूरी मुस्लिम आबादी है। अच्छा तो और आगे चलेंगे तो तस्वीर जाने लगे बीच में, उधर सब जैनियों की आबादी, अच्छा, जैन नहीं ज़्यादा। ये कोई स्कूल है क्या ये राइट में? आगे लिखा है नाम आगे। मुझे लग रहा है एग्ज़ाम है। अच्छा गवर्नमेंट एग्ज़ाम हुआ। बाजार है यहाँ के। पत्ती बाजार समझे अर्शी? नहीं तो आई भाभी और लव हम मोटरसाइकिल से यहाँ तक आए थे अच्छा, शादी अटेंड करने के लिए। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं दरियाबाद
और ये है शहाबुद्दीन भाई साहब की फूफीजात बहन नफीसा अप्पी का घर, जिन्होंने हम लोगों का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया है और बहुत तगड़ा नाश्ता कराया। जैसे आप देख रहे हैं बहुत तगड़ा नाश्ता कराया इन्होंने, बल्कि हम लोग को अंदाज़ा भी नहीं था। शाह भाई ने फ़ोन कर दिया तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त नाश्ता हम लोग का करवा दिया। और आपकी बात भी जो है ज़फ़र भाई ने बड़ी अम्मी से करवाई, तो ये बात ही कर रही हैं उनसे। आप हमारी मुमानी हैं। हाँ, मेरे मामू हैं सलीम मामू। तो देखा तो है नहीं। आप एक बार आई हैं जहीर भाई की शादी में। अच्छा, मतीन मामू की, हाँ उसमें नहीं हमको याद है, मगर मेरे घर आई थी। हाँ तो उज़ैर साहब बताइए कुछ दरियाबाद के बारे में, ये क्यों मशहूर है, वर्ल्ड मैप पे क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ये मशहूर है? दरियाबाद जो बहुत काफ़ी पुरानी बस्ती है, ये जैसे अपने बड़ों से मालूम हुआ है कि ये एक दरिया खान थे। अच्छा। जिन्होंने अपने नाम पे बसाया था इसको। अच्छा। और फिर बाद में काफ़ी सारी मशहूर हस्ती आई यहाँ पर, जिनकी वजह से इस नाम को जो है और भी ज़्यादा जो है दुनिया में मशहूर हुआ। जैसे हमारे जो है मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब काफ़ी फेमस जो है, वर्ल्ड फेमस हैं। इन्होंने जो है कुरान की तफसीर जो है इंग्लिश में लिखी है और बहुत अच्छी तरीके से कुरान को समझा है। जी जी। इसकी वजह से पूरे जो है अरब ममालिक और या फिर जो है यूरोपियन कंट्री सारे उसमें जो है काफ़ी जो है लोग पसंद करते हैं। और फिर हमारे राय अमरनाथ बली थे और भी काफ़ी सारी हस्ती जो है हिंदी के जो है हमारे जो है काफ़ी फेमस जो है कवि हुए हैं, उनकी वजह से भी जो दरियाबाद काफ़ी फेमस है। राय अमरनाथ बली के बारे में कुछ बताइए, क्या है उनका? राय अमरनाथ बली ये ब्रिटिश पीरियड के बाद जब हमारे आज़ादी मिली है तो फर्स्ट जो है एजुकेशन मिनिस्टर हुए हैं, ये इन्हीं के ख़ानदान से थे। अच्छा। तो इस वजह से इन्होंने काफ़ी जो है दरियाबाद के लिए भी काफ़ी कुछ काम किया है। और लखनऊ में बारादरी और बारखंडे जो है वो भी इन्हीं की देखरेख में चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऑडिटोरियम है और अभी भी लोग जो है अदब की दुनिया में यहाँ पर जो है जुड़े हुए हैं लोग, काफ़ी सारे जो है उर्दू से जुड़े हुए हैं, मुशायरे और ये इस चीज़ जो है होती रहती हैं, नशिश तो होती रहती हैं। ये हैं उज़ैर साहब जो नफीसा अप्पी के बेटे हैं और ये हैं इनके वालिद साहब। इसके बाद फिर हम लोग बाहर निकले और हमारी मुलाकात हुई रिपब्लिक होटल के जो मालिक थे उनके फर्जंद से। अस्सलाम वालेकुम। के जो पीछे आता था। क्या बता रहे रिपब्लिक होटल के बारे में? रिपब्लिक होटल हम लोग का बहुत पुराना होटल था, उस टाइम में लखनऊ में जी जी होटलों में था। अच्छा। सन 1954 में होटल खुला था। जो ये हमारे जो है बड़े अब्बा के बेटे हैं, तो बड़े अब्बा हमारे उस दिन बता रहे थे कि पैदाइश उनकी वहाँ की रिपब्लिक होटल की, और बता रहे हैं 1936 की। 1936 के आसपास की बता रहे हैं। फोटो वगैरह हमारे पास रखे हुए हैं। जी जी। जल्दी में नहीं दिखाते, सारे सब हाल के अंदर खाना पीना और मिनिस्टर लोग आए थे। तो आपका क्या ताल्लुक है रिपब्लिक होटल से? हमारे लोग का होटल था। अच्छा 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 अच्छा। फादर से ये हमारे फादर ही चलाते थे। अच्छा 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 अच्छा। नाम लिया तो मुशीर है, हमने काम किया बेटे। अच्छा 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 अच्छा। वो आए बताने लगे थी। तो हम लोगों का दरियाबाद तक का सफ़र उम्मीद से कहीं ज़्यादा बढ़िया रहा है। उम्मीद है कि आगे भी इंशाल्लाह बढ़िया ही रहेगा। तो अब हम लोग निकल रहे हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, यानी क़स्बा जौली। लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को अब मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। क़स्बा जौली का टूर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।